मैं चिरंजी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज आपको टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एवं पोलियोबोटनी, जो कि आपका थर्ड पेपर है, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। हम बात करेंगे टेरिडोफाइट परिचय की। टेरिडोफाइट सुविकसित संवहनतंत्र युक्त स्थलीय फूल रहित व बीजाणुयुक्त पादप होते हैं। टेरिडोफाइट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हैकल नामक वैज्ञानिक ने 1866 में किया था। उन्होंने जो टेरिडोफाइट्स है, इन पादपों का आकार पंखों के समान होने के कारण किया था। अतः इस शब्द की उत्पत्ति अर्थात टेरिडोफाइट की उत्पत्ति टेरोन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ पंख होता है। फाइटोन मीन्स पौधे से हुई है, अर्थात पंख सदृश पत्तियुक्त पादप से हुआ है। इन टेरिडोफाइट का अध्ययन करने को हम टेरिडोलॉजी कहते हैं, और जो साइंटिस्ट इससे एसोसिएट रहते हैं या इसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को हम टेरिडोलॉजिस्ट कहते हैं। F.O. बावर, फेडरिक ऑर्फन बावर को फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कहा जाता है, तथा भारत में प्रोफेसर S.S. बीर को फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कहा जाता है या माना गया है। इन टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें संवहन तंत्र पाया जाता है। वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस यानी संवहनीय अपुष्पीय पौधे। क्रिप्टोगेमस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लिनियस ने अपुष्पीय पादपों के लिए किया था, अर्थात जिनमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। अतः संवहनी क्रिप्टोगेमस में बीज रहित संवहनी पादप होते हैं, जो सफलतापूर्वक स्थलीय आवास में परिवर्तित होते हैं। इनमें जन्म बीजाणु द्वारा होता है। टेरिडोफाइट को प्लांट किंगडम का स्नेक या रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। टेरिडोफाइट पादप जगत के प्रथम स्पोरोफिटिक प्लांट हैं, तथा ये प्रथम स्थलीय पादप कहलाते हैं। इन समूहों में सबसे आद्य जीवित और तथा जीवाश्म संवहनी पौधों को सम्मिलित किया जाए, अर्थात इन टेरिडोफाइट्स में प्रिमिटिव प्लांट्स जो वर्तमान में हैं और कुछ जो पौधे जीवाश्म यानी कि फोसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। टेरिडोफाइट समूह में लगभग 400 जीवित तथा जीवाश्म वंश एवं लगभग 10,500 जातियाँ हैं। ये जो जातियाँ हैं डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हो सकती है, पर लगभग इसके समान है। ये पौधे लगभग 400 मिलियन वर्ष पुरातन हैं। इनकी उत्पत्ति पैलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में हुई थी, तथा डिवोनियन पीरियड में ये पृथ्वी पर प्रमुख पौधों या डोमिनेंट प्लांट के रूप में उपस्थित थे। वर्तमान में इस समूह के अधिकांश पादप जीवाश्म बन चुके हैं, अतः लगभग कुछ ही जेनेरा व जीवित जातियों का छोटा समूह शेष है। प्रिमिटिव पादपों में साइलोफाइटा के सदस्य साइलोटम तथा मिसोप्टेरिस जीवित जीवाश्म में आज के टेरिडोफाइट्स एंजियोस्पर्म्स में अपेक्षाकृत आकार में छोटे व संख्या में कम पाए जाते हैं। इनमें एक वर्षीय पादप जैसे साल्विनिया है, एजोला है, तथा बहुवर्षीय जैसे फर्न हो सकते हैं। एल्सोफिलिया वृक्षीय फर्न के अलावा सभी सदस्य शाखीय होते हैं। सबसे छोटा टेरिडोफाइट एजोला तथा सबसे बड़े साइथिया तथा लाइजोडियम है। टेरिडोफाइट की उत्पत्ति के विषय में भी दो मत प्रचलित हैं। स्कॉट, बोहलिन, चर्ची और फ्रिस एम्स तथा अर्नोल्ड के अनुसार टेरिडोफाइट की उत्पत्ति विभिन्न शैवालों से हुई है। शैवालों के विभिन्न डिफरेंट वर्गों से हुई है। इनके मतानुसार टेरिडोफाइट के पूर्वज क्लोरोफाइसी अथवा क्लोरोफाइसी या फियोफाइसी यानी एक स्रोत उत्पत्ति या मल्टी स्रोत या बहु स्रोत उद्भव हो सकती है पूर्वज थे। स्टेबिंस, हिल्स एंड वाटस्ले ग्राहम, इन्होंने माना कि जीव रासायनिक व प्रसंरचनात्मक अध्ययन शैवालों व स्त्रीधानी युक्त पादपों के बीच एक अच्छा मजबूत बंधुता दर्शाते हैं। इस मत के समर्थकों के अनुसार ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा के जननांगों व जीवन चक्र के बीच समानताएं समानांतर विकास के कारण दर्शित होती हैं। कैंपेबल 1985, लेग्नेर 1903, जिमरमैन 1930 तथा बोवर 1935 के अनुसार टेरिडोफाइट तथा ब्रायोफाइट की उत्पत्ति स्त्रीधानी युक्त काल्पनिक स्थलीय पादप समूहों से अलग अलग हुई है। अतः हम कह सकते हैं टेरिडोफाइट comprise of lower vascular plants which show distinctly vascular
independent sporophyte plants arising from embryos which are net enclosed with any seed structure। अतः टेरिडोफाइटों में सुविकसित श्रवण तंत्र पाया जाता है जो जल तथा भोजन का कार्य करते हैं, अर्थात जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। इनमें जनन बीजाणुओं द्वारा तथा निषेचन पानी की उपस्थिति में होता है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट, यानी टेरिडोफाइट जो प्लांट्स हैं उन पौधों के प्रमुख लक्षण क्या है, मेन करेक्टर क्या है जो जिससे हम पहचान सकते हैं। जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं इन पौधों की जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी जो टेरिडोफाइट प्लांट है इन पौधों में जो मुख्य पीढ़ी होती है, प्रभावी पीढ़ी होती है, वो स्पोरोफिटिक होती है एंड डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम लीफ, और जो जड़ तना पत्ती में विभक्त होती है। दूसरा, मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स फाउंड एट मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस ऑफ सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। अधिकांश जो टेरिडोफाइट्स हैं वो मॉइस्ट और सैडी प्लेस में पाए जाते हैं। तीसरा, लीव्स आर स्मॉल एंड लार्जर इन साइज एंड आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल रेस्पेक्टिवली। टेरिडोफाइट्स में जो पत्तियां हैं वो छोटी और बड़ी आकार की पाई जाती हैं। छोटी पत्तियां होती हैं उनको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, और जो बड़ी पत्तियां होती हैं वो मेगास्पोरोफिल कहलाती हैं। नंबर 4, प्लांट बॉडी हैज ओवन वेस्कुलर सिस्टम इन ऑर्गन्स। प्लांट बॉडी है वो उसके सभी अंगों में वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। 5वां, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट ड्यू टू द लैक ऑफ कैम्बियम बट सम फॉसिल्स जिनस हैव सेकेंडरी ग्रोथ। टेरिडोफाइट्स में कैम्बियम एब्सेंट होने के कारण द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, परंतु जो कुछ फॉसिल्स हैं उनमें ये रिपोर्टेड किया गया है कि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि पाई जाती थी। नंबर 6, इस यहाँ पर जो मुख्य प्रभावी पीढ़ी आता है वो स्पोरोफिटिक, और दूसरी जो जनरेशन होती है गैमेटोफिटिक पीढ़ी। तो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पोरोफिटिक प्लांट, यानी कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट है उसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। स्पोरोफिटिक जो प्लांट्स है वो एक स्पेशल प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जो कि स्पोरेंजिया में उत्पन्न होते हैं। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस और बियर स्पोरेंजिया विथ इन्फिनेटिव हैप्लोइड स्पोर्स, यानी कि बीजाणुधानियों में विशेष प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु दो प्रकार के हो सकते हैं, होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स, यानी टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स, सम बीजाणु और विषम बीजाणु। नंबर 8, हैप्लोइड स्पोर्स आफ्टर जर्मिनेशन प्रोड्यूस गैमेटोफाइटिक प्लांट विच कॉल्ड प्रोथेलस। हैप्लोइड स्पोर्स यानी अगुणित जो बीजाणु होते हैं वो जर्मिनेशन के बाद में गैमेटोफिटिक पादप या युग्मोद्भिद पादप का निर्माण करते हैं। इस युग्मोद्भिद पादप को प्रोथेलस कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफिटिक प्लांट्स को प्रोथेलस कहा जाता है। यह प्रोथेलस मल्टीसेलुलर होता है, ऑटोट्रोफिक होता है और सेल्फ डिफेंडेंट होता है। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप ऑन गैमेटोफाइट और प्रोथेलस। इस प्रोथेलस पर यानी कि जो गैमेटोफिटिक प्लांट्स हैं इस पर मल्टीसेलुलर लैंगिक संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, और इन संरचनाओं में के अंतर्गत हम देखते हैं नेक्स्ट, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहाँ जनन के लिए जो है पानी की आवश्यकता है। वाटर इज एसेंशियल क्योंकि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके निषेचन के लिए यहाँ पर वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है, जाइगोट ओस्पोर वाया क्लीवेज फॉर्म एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू स्पोरोफिटिक प्लांट, और जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट या ओस्पोर जो बनता है वो एम्ब्रियो के मार्फत से नए स्पोरोफिटिक प्लांट बनाता है। नेक्स्ट है, लाइफ साइकिल एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अर्थात पीढ़ी का एकांतरण पाया जाता है। दो पीढ़ियाँ एक दूसरे के समानांतर हैं। इन पौधों में या टेरिडोफाइट प्लांट्स में पुष्प बीज नहीं बनते हैं, अतः इन्हें अपुष्पोद्भिद तथा अथवा बीजाणु रहित संवहनी पादप भी कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं वो एक विशेष प्रकार के पौधे हैं